अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल रहमान, ब्रेन फ्यूल टीवी की लॉ फॉर ऑल सीरीज के साथ। आज हम बात कर रहे हैं दफ़ा 499 की, वो दफ़ा जो शोहरत के खंजर को पहचानती है। शोहरत, इंसान की पहचान, उसकी मेहनत, उसकी ज़िंदगी का सरमाया, और कभी एक झूठ, एक बयान, एक गलत इल्ज़ाम उसे लम्हों में ज़मीन बॉस कर देता है। दफ़ा 499 बताती है कि बदनामी सिर्फ चंद अल्फाज का खेल नहीं, ये एक हमला है, एक वॉर है, एक ऐसा जख्म जो जिस्म पर नहीं पड़ता मगर रूह पर गहरा नक्श छोड़ जाता है। किसी के बारे में झूठा इल्ज़ाम लगाना, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना, गलत बातें फैलाना, ये सब ख्यालों की आज़ादी नहीं बल्कि कानूनी जुर्म है। कानून कहता है, अगर आपके झूठ से किसी की शोहरत गिर जाए, आप जिम्मेदार हैं। ये दफ़ा सच की हिफाजत करती है और गलत बयानी को जुर्म बनाती है। सेक्शन 499, झूठ बोलकर किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना, संगीन जुर्म। किसी भी इंसान की रेप्यूटेशन यानी साख्त बनाने में सालों लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि वो उसे पल भर में गिरा सकते हैं। इसीलिए कानून इस नाजुक चीज यानी हमारी साख्त की हिफाजत करता है। आज हम इसी अहम कानूनी तसव्वुर को जरा गहराई में समझेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर कब एक आम सी अफवाह, एक सुनी सुनाई बात एक कानूनी मसला बन जाती है? वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने पर कानून को बीच में आना पड़ता है? चलें इसी को समझते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 499 में। समझेंगे कि वो रूल बुक है जो हमें बताती है कि अल्फाज कब अपनी हद से तजावुज कर जाते हैं। तो कानूनी जबान में डिफेमेशन का मतलब है किसी के बारे में कोई झूठी बात बनाना या फैलाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ झूठ बोलना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि उस झूठ की वजह से लोग उस शख्स से नफरत करने लगें, उसे हिकारत से देखें या फिर उसका मजाक उड़ाएं। ये तीनों चीजें बहुत अहम है। अच्छा, कानून इस मामले को 3 सुतूनों पर परखता है। ये बहुत दिलचस्प है। पहला, जो बात कही गई वो झूठी हो। दूसरा, वो बात किसी तीसरे शख्स तक पहुंचाई गई हो, चाहे बोलकर, लिखकर या इशारे से भी। और तीसरा और सबसे अहम, इस बात से उस शख्स की इज्जत को वाकई में नुकसान पहुंचा हो। अगर ये तीनों सुतून मौजूद हैं तभी डेफेमेशन का केस बनता है। चलें अब जरा किताबी बातों से निकलकर देखते हैं कि हकीकी जिंदगी में ये कानून कैसे काम करता है। जरा एक मंजर सोचें। एक स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है और हमारी कहानी का किरदार है मिस अली, जो एक बहुत मेहनती टीचर हैं। इसी मीटिंग में एक साहब रिजवान सबके सामने खड़े होकर ये संगीन और बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा देते हैं। सोचें, ये एक जुमला किसी की पूरी प्रोफेशनल जिंदगी को कैसे तबाह कर सकता है। और फिर हुआ क्या? वही जिसका डर था। ये झूठी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मिस अली की नौकरी और इज्जत दोनों दांव पर लग गईं। यहां देखें, वो तीनों सुतून पूरे हो गए। झूठा बयान लोगों तक पहुंचाया गया और नुकसान भी हुआ। इसको समझने का एक और आसान तरीका है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी की सीवी उठाए, उस पर झूठी बातें लिखे और फिर उसकी फोटोकॉपियां करवा के सब में बांट दे। नुकसान कितना बड़ा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हर मनफी बात, हर तनकीद गैर कानूनी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून यहां बड़ा जबरदस्त तवाजुन कायम करता है। तो चलें देखते हैं कि कौन सी बातें डेफेमेशन के दायरे में नहीं आती। देखें, कानून यहां एक वाज़े लकीर खींचता है। एक तरफ है नुकसानदेह झूठ और दूसरी तरफ वो बातें हैं जिन्हें कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बात सच है और उसे आवाम के फ़ायदे के लिए कहा गया है या किसी पर जायज़ तनकीद की गई है, तो वो डेफेमेशन नहीं कहलाएगी। तो इसका एक सादा सा फॉर्मूला है। अगर कोई बात सच्चाई पर मबनी है और उसे अच्छी नीयत से यानी आवाम की भलाई के लिए कहा गया है, तो कानून उसके साथ खड़ा है। सच प्लस अवामी मफाद, मतलब आप महफूज हैं। अच्छा, अब जबकि हमने बुनियादी बातें समझ ली हैं तो इन्हें याद रखने के लिए कुछ आसान तरीके भी देख लेते हैं। ये एक बहुत कारआमद लफ्ज़ है, डिफेम। डी से डैमेज यानी शोहरत को नुकसान, ई से एक्सपोज यानी तज़हीक का निशाना बनना, एफ से फॉल्स यानी बात झूठी हो, ए से ऑडियंस मतलब लोगों तक पहुंचे, एम से मेलिस यानी नीयत खराब हो, और आखिर में ई से एक्सेप्शंस यानी कुछ सूरतों में ये कानून लागू नहीं होता।
اور یہ کچھ چھوٹے چھوٹے فارمولے بھی بہت مددگار ہیں۔ پہلا، نقصان اور اشاعت مل کر ڈیفامیشن بناتے ہیں۔ دوسرا، جب بھی عزت پر حملے کی بات ہو تو فوراً سیکشن 499 ذہن میں لائیں۔ اور تیسرا، 499 بتاتا ہے کہ یہ جرم کیا ہے، جبکہ سیکشن 500 اس کی سزا بتاتا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیکشن 499 ایک بہت اہم قانونی لکیر ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کہاں ہماری بولنے کی آزادی ختم ہوتی ہے اور کہاں کسی دوسرے کی عزت کا حق شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے دور کے سب سے بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں کوئی بھی بات سیکنڈوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، آزادی اظہار اور کسی کی عزت کے تحفظ کے درمیان یہ لکیر کھینچنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم اور مشکل ہو گیا ہے۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔